सो जय श्री राम, हर हर महादेव सभी को। कैसे हो आप सारे? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सोशियोलॉजी के सिलेबस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आप थर्ड सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं ठीक है, मुझे पता है पेपर नहीं हुआ है, बट कोई बात नहीं। आप थर्ड सेमेस्टर में आप अपने आप को इंटर ही समझिए, क्योंकि जितना आप लेट करेंगे पढ़ने में उतना आपके वो थर्ड सेमेस्टर के मार्क्स में फ़र्क दिखाई देगा। और इस बार आपका रिटन है, सिलेबस भी बहुत अच्छा खासा है, पढ़ने में समझ में आएगा कि आपको कि टाइम की कमी महसूस होगी, क्योंकि अब टू बी ऑनेस्ट मैं खुद MCQ में बिना पढ़े पेपर दे रही हूँ तो लेकिन जब थ्योरी पोर्शन की बात आती है तो हम लोग मजबूर हो जाते हैं कि हमको पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम नोट्स बनाते हैं, हमको उसको लिखना भी होता है, तो मेरे पास पॉइंट्स नहीं रहेंगे तो हम लिखेंगे कैसे? तो इसका टेंशन आप मत लीजिए। मेरी यूट्यूब चैनल पे मैं हिंदी, इंग्लिश और सोशियोलॉजी पढ़ाती हूँ, डीप में डिस्कस करती हूँ, अपने पर्सनल नोट्स से ही पढ़ाती हूँ, जो कि मेरे पर्सनल नोट्स मैं लाइब्रेरी में जाके बनाती हूँ। मेरे टीचर्स मुझे जो एक्सप्लेन करते हैं, जो मेरे नोट्स होते हैं उसी से मैं आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ, तो इसकी टेंशन आप मत लीजिएगा। ओके, अब चलिए हम सोशियोलॉजी के पेपर को डिस्कस करते हैं। यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है? देखिए, कंसेप्ट, मीनिंग एंड नेचर ऑफ सोशल चेंज, फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज, चेंज इन स्ट्रक्चर एंड चेंज इन स्ट्रक्चर पढ़ना है और चेंज ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ना है। याद रखिएगा, ये मिसप्रिंट नहीं है, ये सिलेबस का पार्ट है, वरना सब लोग सोचेंगे दो बार लिख दिया गया। ऐसा नहीं है, चेंज इन स्ट्रक्चर है और चेंज ऑफ स्ट्रक्चर है। यूनिट 2 मतलब यूनिट 1 में सब कुछ सोशल चेंज ही है, समझ लो। यूनिट 2 में आपको टाइप्स ऑफ सोशल चेंज पढ़ना है, इवोल्यूशन पढ़नी है, डेवलपमेंट पढ़ना है, प्रोग्रेस पढ़ना है और रिवोल्यूशन पढ़ना है। ये कुछ टर्म्स आपको ऐसे लग रहे होंगे कि यार मैंने तो सभी कभी ना कभी एक ही साथ यूज़ कर दिया होगा, तो आज आप लोग एक्चुअल में इसकी मीनिंग समझेंगे। ओके, क्या क्या होता है उसे समझेंगे। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज। अब देखिए, यहाँ पे थ्योरी एक्चुअल में शुरू हो रही है, क्योंकि आप थर्ड सेमेस्टर में आ गए हो। इससे पहले आपने ऊपर से पढ़ा था, इस बार आप डीप में डिस्कस करेंगे लीनियर, साइक्लिकल, डेमोग्राफिक एंड इकोनॉमिकल, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट की हम बात करेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सोशल चेंज, ये सारे थ्योरीज हैं जिसको हमको पढ़ना है। फिर आप देखिए यूनिट 4 की, जिसमें हमको प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, कंसेप्ट एंड इम्पैक्ट ऑफ सेक्युलराइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड 2 मोर टॉपिक्स, पैरोचियलाइजेशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन। ठीक है, ये सारे टर्म्स जो हैं ये प्रोसेस हैं सोशल चेंज के। 4th सेमेस्टर में आपको ये पढ़ना है। 5th सेमेस्टर की अगर बात करें तो कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ सोशल मूवमेंट, नेचर, डेफिनीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल मूवमेंट, तो ये 5th सेमेस्टर में पढ़ना है। 6th सेमेस्टर में आपको पढ़ना है सोशल मूवमेंट्स एंड सोशल चेंज, थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट, जिसमें से आपको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो 2 थ्योरीज है उसको पढ़ने होंगे। मार्क्सिस्ट थ्योरी पढ़नी होगी, रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी पढ़नी होगी। समझ में आया? तो समझ लो थर्ड सेमेस्टर में थ्योरी पोर्शन बहुत वाइड है। ऑनेस्टली जब आप थ्योरी पढ़ोगे, अब जैसे हम तो बोल रहे हैं थ्योरी, जब एक्चुअल में जब इंसान थ्योरी पढ़ता है तो उस बंदे ने क्या क्या बोला, हर एक चीज़ को याद रखना पड़ता है। इवन सिंगल वर्ड मैटर्स अ लॉट। मेरे भी टीचर हैं, हम लोग उनको एक जैसे एक जनरल टर्म्स में जब भी रिप्लाई देते हैं तो फिर सर भी हम लोग को यही सिखाते हैं कि एज अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स आपको हर एक टर्म का किसने क्या बोला सब कुछ पता होना चाहिए। तो सोचिए जब क्लास के जो इन्वॉल्वमेंट है उसमें भी आप अगर जनरल टर्म नहीं यूज़ कर सकते, तो जब आप एग्ज़ाम टाइम में जब बैठोगे एग्ज़ाम देने के लिए, जब अपनी कॉपी लिखोगे तो आप जनरल टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? दैट मीन्स कि आपको एक एक टर्म के बारे में किसने क्या बोला सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, जस्ट लाइक आई एम टेलिंग यू कि दिस इज़ द रियलिटी ऑफ सोशियोलॉजी इन थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, 2 सेमेस्टर खूब बढ़िया मज़ा किया है, लेकिन अब मज़ा मत करना। चलो यूनिट 5 देख लो, कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ सोशल मूवमेंट, ये मैंने फिर से बोल रही हूँ, राइट। 6 पे देखिए सोशल मूवमेंट्स एंड सोशल चेंज, जिसमें थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट, ये मैंने फिर से इसे रिपीट क्यों कर रही हूँ, मैं भूल जाती हूँ। अच्छा ठीक है, यूनिट 7 देखो, न्यू सोशल मूवमेंट, टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट, रिफॉर्म, रेबेलियन, रिवाइवल, रिवॉल्यूशन, इंसुरेक्शन, काउंटर मूवमेंट। फिर यूनिट 8 में हम देखेंगे तो सोशल चेंज इन इंडिया थ्रू सोशल मूवमेंट्स। अब इसमें मूवमेंट्स पढ़ने, थोड़ा सा हिस्ट्री का भी पार्ट, पीजेंट मूवमेंट, लेबर मूवमेंट, दलित मूवमेंट, विमेंस मूवमेंट, इन्वायरमेंटल मूवमेंट एंड दैट्स इट। तो यहाँ पे आपका सिलेबस हो जाता है कंप्लीट। आई होप आप लोग थर्ड सेमेस्टर में अच्छा परफॉर्म करेंगे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर थर्ड सेमेस्टर गाइस। टेक केयर, बाय बाय।